अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने स्टडी किया था एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। हमने देखा था कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोपिक कौन सी प्रॉपर्टी है और किस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं वो शो करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप लोगों का एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस है, वो आप लोगों ने खुद ही पढ़ लेने हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर जो होते हैं वो नेचर के अंदर किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा उसको पढ़ा होगा, लेकिन आज हम थोड़ी सी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वो चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगी जो आप लोगों ने आज से पहले नहीं पढ़ी होंगी और हम कोशिश करेंगे हमारा लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो हमारे टॉपिक का जो आज नाम है वो है सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। सबसे पहले हम लोग बच्चों सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन हम आम ज़बान में कहते हैं कि हाँ आपने इस चीज़ का सोल्यूशन बना दिया, आपने इस चीज़ का सोल्यूशन बनाया, इस चीज़ का सोल्यूशन बनाया। ठीक है, सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है? सोल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, एक ऐसा मिक्सचर बनाते हो। बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर बनता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपस में मिक्स किए जाते हैं और वो आपस में इस तरह मिक्स किए जाते हैं कि आप लोगों को पता नहीं चलता, आप लोग उसको अलग अलग इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को सारा कुछ एक ही तरह का नजर आता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी तब आप लोगों को समझ आएगा। आप लोगों को लगता है कि वो एक ही चीज़ है, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स नहीं है, वो सिंगल कंपोनेंट की आइडेंटिटी जो है वो शो करता है। दो तरह के मिक्सचर जो होते हैं वो आपके पास बनते हैं। एक आपके पास आता है होमोजेनस और एक आता है हेट्रोजीनस। मैं पहले भी आप लोगों को होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में बता चुकी हूँ। होमो का मतलब होता है सेम, जिसके अंदर सेम तरह के आप लोग अपने सोल्यूट और सॉल्वेंट लो, और हेट्रोजेनस के अंदर डिफरेंट लो। सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ। सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। आप लोग ने हमेशा एक बात याद रखनी है, सोल्यूट आप लोगों के पास वो टर्म होगी जो कि क्या होगी, लेसर क्वांटिटी के अंदर होगी, और सॉल्वेंट हम आप लोग समझ लो मेजर क्वांटिटी के अंदर जो प्रेजेंट होगी वो आप लोगों के पास सॉल्वेंट होगी। इसको सोलिबिलिटी वाले टॉपिक को हम लोग कल के लिए रखते हैं क्योंकि कल का टॉपिक जो है वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो हम इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं आप लोगों को थोड़ा सा सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दूंगी। मैं आप लोगों को बता रही थी कि सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, और वो आपस में इस तरह बनता है कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि किस चीज़ का बना हुआ है, क्या इसकी कंपोजिशन है, आप लोग उसको आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हो। आप लोगों ने ये बात हमेशा रखनी है कि सोल्यूशन जो होता है वो इतना अच्छा बनता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के पास इंडिपेंडेंटली उनको आइडेंटिफाई करने की पावर नहीं होती। इसको आप लोग सिर्फ सिंपल ज़बान में इतना समझ लो कि आप लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब होता है विदाउट माइक्रोस्कोप। नेकेड आई मतलब जैसे आम हमारी आंख है, इसके अंदर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं फिट किया हुआ, कुछ नहीं फिट किया हुआ, ये सिंपल एक आंख है। आप लोग इसको तभी देख सकते हो इसके सब्जेक्ट में जब आप लोग माइक्रोस्कोप से, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, किसी भी तरह के कंपाउंड जो आप लोगों का है माइक्रोस्कोप, किसी भी तरह के माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आप लोगों को सोल्यूशन के अंदर उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो नजर आएंगे। इसकी एग्जांपल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम लोग सोल्यूशन की देखते हैं बच्चों को समझाने के लिए वो आप लोग देख लो, सॉल्ट इन वाटर। आप लोग पानी के अंदर जब सॉल्ट को सोल्यूबल करते हो, उसको मिक्स करते हो, तो आप लोग जब तक उसको आप लोग टेस्ट ना करोगे आप लोगों को उसकी ज़ाहरी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर, ज़ाहरी चीज़ के अंदर कोई आप लोगों को डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आप लोगों को सिर्फ एक पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, जो आप लोगों के पास सॉल्ट है वो क्या चीज़ है, सॉल्ट आप लोगों के पास सोल्यूट है क्योंकि ये आप लोगों के पास माइनर क्वांटिटी के अंदर है, जबकि वाटर आप लोगों के पास क्या है, सॉल्वेंट है, ये मेजर क्वांटिटी के अंदर है। तो सोल्यूट को आप लोग सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हो तो आप लोगों के पास सोल्यूशन आता है। अब इसको सेपरेट करने का क्या तरीका है कि अगर आप लोगों के पास जो है वो सॉल्टी वाटर आप लोगों के पास प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर आप लोग समझ लो कि आप लोग मीठा पानी बना रहे हो, शुगरी वाटर आप लोगों के पास प्रेजेंट है, तो आप लोगों ने इसको सेपरेट कैसे करें। ठीक है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास इसके अंदर सॉल्ट भी है, पानी भी है। तो इसके लिए प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। एक बीकर लिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर फनल रखी जाती है और उसके पास ऊपर फिल्टर पेपर लगाया जाता है। जब आप लोग अपना सोल्यूशन जो बनाया होता है उसके अंदर से उसको उंडेलते हो या उसको आप लोग फिल्टर करते हो तो क्या होता है कि
फिल्टर पेपर के अंदर जितने भी माइनर सब्सटेंसेस हैं, जो बारीक सब्सटेंसेस हैं, वो यहाँ पर जज़ब हो जाते हैं और बाकी जो क्लियर सोल्यूशन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा सोल्यूशन पैदा हुआ हो, कोई ऐसा सोल्यूशन आप लोगों ने बनाया हो जो कि इस फिल्टर पेपर से पास ना हो, मतलब कि आप लोग उसको फिल्टर पेपर से आप लोग उसको प्योरीफाई ना कर सको, तो उस तरह के सोल्यूशन को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशंस। ये आप लोग ने हमेशा बात याद रखनी है कि ट्रू सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। तो ये था आप लोगों के पास सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो किस चीज़ का है, जो आप लोगों के पास आता है सस्पेंशंस का, कि सस्पेंशन क्या होती है। आप लोगों ने सोल्यूशन के बारे में देखा, मैंने आप लोगों को बताया कि सोल्यूशन आपके पास एक होमोजेनस मिक्सचर भी हो सकता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर भी हो सकता है। लेकिन सस्पेंशन की एक खसूसियत है, सस्पेंशन की एक क्वालिटी है कि ये आपके पास एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा। हेटेरोजेनस मिक्सचर आप लोगों के पास होगा और इसके अंदर जो आप लोगों के सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो आप लोगों के सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएंगे, वो स्प्रेड हो जाएंगे। लेकिन वो स्प्रेड तो होंगे लिक्विड के अंदर, लेकिन वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। मैं इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल दूंगी तो आप लोगों के ज़हन में अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या मैं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सस्पेंशन आपके पास एक ऐसा हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर, मतलब कि सॉल्वेंट के अंदर स्प्रेड तो हो जाते हैं, फैल तो जाते हैं, लेकिन वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, वो बॉटम लेयर के अंदर या फिर आखिरी जो लेयर होती है, ठीक है, जिस भी आप सब्सटेंस किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर आप लोग डाल रहे हो, सोल्यूशन बना रहे हो, सस्पेंशन बना रहे हो, तो उस बॉटम लेयर के अंदर, उसकी आखिरी लेयर के अंदर क्या करते हैं, वो सेडिमेंट हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं या फिर वहां पर सेटल डाउन हो जाते हैं। अब इसकी कॉमन एग्जांपल दे दी तो आप लोग समझोगे। आप लोग सपोज एक कप लेते हो, मग लेते हो, ठीक है, और आप लोग उसके अंदर पानी डालते हो और पानी के साथ आप लोग यहाँ पर उसके अंदर सैंड डाल देते हो। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग उसके अंदर मिट्टी डालते हो तो जब तक आप लोग उसको घुमाते रहते हो तो उसका कलर चेंज आता है। बट आफ्टर सम टाइम्स आप लोग 10 से 15 मिनट्स के लिए उसको लीव कर देते हो तो आप लोग देखते हो कि यहाँ पर लेयरिंग होने लग पड़ती है। ठीक है, पानी जो होता है वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर आता है। सबसे पहले नीचे रॉक्स आ जाते हैं, फिर उसका थोड़ी सी हल्की मिट्टी आती है, फिर हल्की मिट्टी आती है, फिर पानी ऐसा ऐसा साफ होता है। इस तरह इन लेयर्स को सेपरेशन को सेडिमेंटेशन कहते हैं कि उनके मोलेकुलर वेट के ऊपर जितना उनका वेट है उसके हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से मोलिक्यूल जो है वो अपने आप को असेंबल करते हैं। तो इस तरह का फिनोमेना जो होता है वो होता है सस्पेंशन। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो स्प्रेड डाउन तो हो गए लिक्विड के अंदर, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है किस चीज़ की, सस्पेंशन की। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे अपने ज़हन के अंदर। एक तो आप लोगों के पास मड वाटर है, आप लोग अपनी बुक पे लिख लो, बुक के ऊपर इतनी एग्जांपल नहीं है। उसके अलावा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जिन पेशेंट्स को एसिडिटी का मसला होता है ना उनको दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फ्लोर इन वाटर, स्लेक्ड लाइम फॉर वाइट वॉशिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर सफेदी कहते हैं उतरी हुई है या सफेदी की हुई है घरों के अंदर, वो ये होता है स्लेक्ड लाइम फॉर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास सस्पेंशन की कॉमन एग्जांपल्स हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस को आप लोग क्या कर सकते हो, नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे बॉटम लेयर के ऊपर रॉक्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर आप लोगों को थोड़ी सी सैंड आती है, फिर मड आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग सस्पेंशन को अपनी नेकेड आई से देख सकते हो। और पार्टिकल्स का साइज भी क्या है, लार्ज है एज कंपेयर टू सॉल्यूशंस के अंदर पार्टिकल साइज लार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इनका पार्टिकल साइज लार्ज है तो ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू इनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है ना, एक हद तक पार्टिकल साइज जो होता है वो फिल्टर पेपर अलाउ करता है कि इसमें से इतना पार्टिकल साइज निकल सकता है, इतना जो है वो नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का पर्पस होता है प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं, आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को पता है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच है कोलाइड्स के ऊपर। ठीक है, कोलाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी बहुत सारी कॉमन एग्जांपल है और इवन तो एमफिल के अंदर, पीएचडी के अंदर अब मेजर पोर्शन ऑफ एमसीक्यू जब उनकी हम टेस्ट अपीयरेंस के लिए जाते हैं तो उसके अंदर कोलाइड्स का पार्ट आया होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने सॉल्यूशन पढ़ लिए, हमने सस्पेंशन पढ़ लिया, लेकिन जो कोलाइड्स होते हैं ना वो इंटरमीडिएट होते हैं।
इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जब मूवी का इंटरवल आता है कहते हैं इंटरमीडिएट हो गया, मतलब कि हाफ। उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आधी सोल्यूशन जैसी होती हैं और आधी जो होती हैं वो सस्पेंशन जैसी होती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका साइज बता देती हूँ, आप लोग अपनी बुक के ऊपर लिख लो। साइज जो होता है वो इनका होता है 2 से 1000 नैनोमीटर्स के दरमियान, ठीक है। ये दिखते आप लोगों को सोल्यूशंस की तरह के हैं, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सॉल्यूशंस को आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, लेकिन कोलाइड्स को आप लोग नेकेड आई से देख सकते हो। उसके अलावा इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बेसिकली सॉल्यूशंस की या फिर आप लोग समझो सस्पेंशन और कोलाइड्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये लाइट को स्कैटर करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अगर सोल्यूशन या सस्पेंशन कोलाइड से किया जाए तो ये टिंडल इफेक्ट का फिनोमिना शो करते हैं। और आप लोग इसको इस तरह समझ लो कि ये कोलाइड सोल्यूशन होते हैं, ये सबसे बेस्ट होते हैं कि टिंडल इफेक्ट को शो करने के लिए। जो पार्टिकल्स आप लोगों के कोलाइड्स के अंदर, कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर होते हैं, उनको कहा जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स। और इन कोलाइडल पार्टिकल्स को मिक्स करने के बाद जो आप लोगों का सोल्यूशन बनता है उसको कहा जाता है कोलाइडल डिस्पर्जन। आप लोग मेरे लेक्चर रिपीट करके देखो ताकि आप लोगों को समझ आती है। मैं इजी वर्डिंग में बता रही हूँ, इंग्लिश में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि एक तो टाइम बहुत वेस्ट होता है और बच्चों को समझ नहीं आती जब मैं इंग्लिश में सब कुछ लिखती जाऊंगी, ठीक है। तो मैं उर्दू में इसलिए बता रही ताकि आप लोगों की इंग्लिश खुद भी इंप्रूव हो, आप लोग खुद सेंटेंसेस की मेकिंग करो, कैसी डेफिनेशन हम लोग ने बनानी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कोलाइड्स जो होते हैं वो इस तरह बनते हैं। अब यहाँ पर मैं टिंडल इफेक्ट का थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल्स कुछ बताती हूँ जो कि कोलाइड्स के अंदर आती हैं। कोलाइड्स के अंदर सबसे पहले जो होता है डिफरेंट इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। आप लोगों ने कुछ बच्चों में सुना भी होगा एरोजल्स के बारे में, एरोजल स्प्रे जो होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि आप लोग समझो जैसे फोग नहीं होती, फोग टाइप उस तरह की ये होती हैं एरोजल स्प्रे। अब जो फोग आप लोग देखते हो वो एक कोलाइडल आप लोगों के पास है सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन है आप लोगों के पास जो फोग देखते हो। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लिक्विड इन गैस। कोलाइड्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, एयर इन लिक्विड, लिक्विड इन एयर। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप्स होती हैं कोलाइड्स की। इनमें सबसे जो कॉमन है वो आप लोग देख लो लिक्विड इन गैस है, जो कि आप लोग देखते हो फोग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट जो होती हैं वो सोल्स भी होती हैं, ये आप लोग हाई क्लास में जाके पढ़ोगे। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो मिक्स होता है लिक्विड के साथ। और इसके लिए एग्जांपल सबसे कॉमन कौन सी आती है, पेंट की, ठीक है। एरोसल्स के अंदर लिक्विड और गैस का होता है जिसके अंदर आती है फोग। सोल्स के अंदर होता है आपके पास सॉलिड और लिक्विड जिसकी सबसे कॉमन आती है आप लोगों के पास पेंट की एग्जांपल। उसके बाद होती है इसकी इमल्जन्स, आप लोगों ने सुना भी होगा इमल्जन्स। इमल्जन्स में आप लोगों के पास लिक्विड प्लस लिक्विड होता है कि यही आप लोगों के पास सॉल्यूट होता है और यही आप लोगों के पास सॉलिड होता है। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आती है ऑयल और वाटर। आप लोगों ने कभी साबुन बनता देखा हो ना, सिपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं साबुन बनने को, प्रोसेस को जो होता है उसके अंदर ऑयल और वाटर को मिक्स किया जाता है, इनका रिएक्शन रहता है एक बेस के साथ, ठीक है। तो तब वहां पर इमल्जन्स बनती है। उसके अलावा आप लोग देख लो जेल होता है, जेल भी आप लोगों के पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड आप लोगों के पास सॉल्यूट होगा और सॉलिड आप लोगों के पास सोलवेंट होगा, इस तरह करके। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट जेली जो आप लोग कस्टर्ड के ऊपर डाल के खाते हो आराम से, वो आप लोगों के पास क्या है, वो जेल्स की फॉर्म में है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों के पास कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं वो बनते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिखा दूँ सबसे पहले सोल्यूशंस की, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब देखो सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे वो टेबल सॉल्ट को मतलब कि सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर मिक्स करें। आफ्टर फ्यू मिनट्स 2 to 5 मिनट्स आप लोग देखोगे तो ये मुकम्मल तौर पर इसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा और लोगों को समझ नहीं आएगा कि सादा पानी है कि नमकीन पानी है। अब आप लोग यहाँ पे सस्पेंशन देखो, सस्पेंशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये आप लोगों के उन्होंने आटा मिक्स किया हुआ पानी के अंदर, ठीक है, फ्लोरीन वाटर। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर साफ आप लोगों को पार्टिकल्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे आसानी से फिल्टर पेपर के अंदर, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अब ये आप लोगों के पास कोलाइड है, ये क्या है, ये वाटर इन मिल्क, मिल्क वाटर है, ठीक है। जैसे आप दूध के अंदर आप लोग समझ लो पानी डालते हो तो आप लोगों के पास कोलाइडल सोल्यूशन होता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ टिंडल इफेक्ट के बारे में, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। टिंडल इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताया है क्या होता है कि जिसके अंदर लाइट जो होती है वो स्कैटर कर जाती है। अब आप लोग थोड़ा सा अपना जहन अच्छी तरह यूटिलाइज करो तो आप लोगों को समझ आएगा। अब जब आप लोग लाइट पास करते हो ना, लाइट बीम, सपोज ये आप लोगों के पास टॉर्च है, ठीक है। तो जब आप लोग इसके अंदर, मैं इसको येलो कलर के अंदर और थिकनेस के साथ करती हूँ ताकि आप लोग समझ आए। जब आप लोग लाइट पास करते हो ना तो सोल्यूशन के अंदर से लाइट जो होती है मुकम्मल तौर पे पास नहीं होती है,
ठीक है, इतनी क्लियर पास नहीं होती है। लेकिन जैसे आप लोग सस्पेंशन से आते हो ना, तो इसके अंदर से लाइट जो होती है वो पास कर जाती है, और कोलाइड्स में से लाइट जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से पास कर जाती है। आप लोग इसकी वीडियो लाजमन देखना। टिंडल इफेक्ट मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ अपनी यूट्यूब के ऊपर कोई भी सर्च करके, टिंडल इफेक्ट का फॉर्मूला जो होता है वो किस तरह होता है, TYNDALLEFFECT। सोल्यूशन जो होते हैं मुकम्मल तौर पर टिंडल इफेक्ट नहीं देते हैं। कोलाइड्स के लिए सबसे बेस्ट होता है और सस्पेंशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये टिंडल इफेक्ट का फॉर्मूला शो करते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज के लेक्चर की मुकम्मल तौर पर समझ आई होगी कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सोल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स आपकी बुक पे बिल्कुल भी नहीं गिवन है, तो मैंने आप लोगों को इसलिए दी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर जो है वो अच्छी तरह लेना है, उसको राइट डाउन करना है ताकि आप लोगों को कोई भी गलती ना हो। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रुख से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।